बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। कराची से लेके कश्मीर तक रहने वालों के लिए अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि साल का इख्तिताम जो है वो पहाड़ों पर अच्छी बर्फ़बारी और बारिशों के साथ जो है वो होने जा रहा है। तो जिस तरह हमने पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि इस मंथ के बिल्कुल एंड पर जो है वो एक अच्छी शिद्दत का मगरबी हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान के बड़े हिस्से को जो है वो अपनी लपेट में लेगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से अगर बात की जाए तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो अमूमन अपनी जो इनकी ओरिजिनेटेड जगह होती है मेडिटेरेनियन सी के आसपास जो है वो यहाँ पर ओरिजिनेट हुआ है, और इसने जो है इब्तदाई तौर पर ये तुर्की, उसके बाद फ़लस्तीन, सीरिया, लबनान, जॉर्डन, उसके बाद जो है वो शुमाली इराक और ईरान, अफ़गानिस्तान और फिर ईरान के रास्ते जो है वो 29 तारीख की शाम और रात से लेके तकरीबन 31 तारीख की शाम या रात तक जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर ये असरअंदाज होगा। सबसे पहले बात की जाए तो ये सिस्टम जो है वो ईरान के रास्ते जो है वो बलूचिस्तान में दाखिल होगा, और बलूचिस्तान में इस सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो 29 तारीख की शाम या रात से लेके तकरीबन 31 तारीख तक जो है वो वक्फे वक्फे से बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में जो है वो अच्छी बारिशें देखी जाएंगी। खुसूसी तौर पर जो मगरबी बलूचिस्तान के इलाके हैं, पाक ईरान बॉर्डर के करीब के जो इलाके हैं, जब पे पिछले कुछ अरसे जो है वो बारिशों की काफ़ी कमी थी, पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी थी, उन इलाकों में जो है वो काफ़ी अच्छी बारिशें एक्सपेक्ट की जा रही हैं। गवादर, जिवानी, पसनी, उड़मारा, तुर्बत, चागी के इलाके और इसके आसपास के कई इलाकों में जो है वो वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। जबकि क्वेटा, ज़ियारत, खुजदार और जो दीगर पहाड़ी इलाके हैं बलूचिस्तान के, यहाँ पर ना सिर्फ अच्छी बारिश बल्कि पहाड़ों पर हल्की फुल्की बर्फबारी भी देखी जा सकती है। चंद एक इलाकों में ज़ालाबारी का इम्कान भी मौजूद रहेगा। किरथर के आसपास के इलाकों में जो है वो गरज चमक के बादल बनते हुए नजर आएंगे। फिर मजीद ये सिस्टम जो है वो सिंध और पंजाब की जानिब मूव करेगा। बात करें सूबा पंजाब की, तो सूबा पंजाब के भी कई मुकामात पर जो है वो इस सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो बारिशें देखने में आ सकती हैं। खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात रीजन जो यहाँ पर जो इलाके हैं, पोटोहार के जो इलाके हैं, यहाँ पर गरज चमक के साथ एक आधा बारिश का अच्छा स्पेल और पहाड़ों पर हल्की फुल्की बर्फबारी भी देखने में आ सकती है, ज़ालाबारी भी देखने में आ सकती है। जबकि मगरबी और जनूबी पंजाब के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ रहेंगी। मुल्तान, बिहाड़ी, बहावलपुर और उसके आसपास के इलाकों में हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ देखी जा सकती हैं। चंद एक इलाकों में थोड़ा सा मॉडरेट या थोड़ा सा शॉर्ट हैवी स्पेल भी जो है वो इनके आसपास के जो इलाके हैं, खुसूसी तौर पर जो बलूचिस्तान से करीब के जो इलाके हैं, यहाँ पर देखने में आ सकता है। शुमाली इलाका जात की बात की जाए तो शुमाली इलाका जात के भी 70 से 80% इलाकों में जो है वो अच्छी बारिश है, पहाड़ों पर ज़बरदस्त बर्फबारी और ज़ालाबारी का सिलसिला रहेगा। तमाम तर शुमाली इलाका जात जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर के इलाके और खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में जो है वो आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है वो अच्छी बारिशें, पहाड़ों पर काफ़ी अच्छी बर्फबारी का सिलसिला देखने में आएगा। और खुसूसी तौर पर वो सयाह हज़रात जो इन दिनों वहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, विंटर वेकेशंस के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा वेदर पे लाजमी नज़र रखिएगा, क्योंकि इन सिस्टम की वजह से जो है वो थोड़ी बहुत ट्रैवल डिस्ट्रप्शन, कुछ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग मुमकिन हो सकती है। तो ट्रैवल डिस्ट्रप्शंस जो है वो वेदर की वजह से देखने में आएंगी, लिहाजा वेदर को अपने चेक में लाजमी रखिएगा। सूबा सिंध की अगर बात की जाए तो सूबा सिंध के भी मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो इस सिस्टम के ज़ेर असर थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ देखने में आएंगी। सखर, लाड़काना, जैकबाबाद और कैसे इलाके हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश, लाइट ड्रिजल देखी जा सकती है। कहीं लाइट रेन का सिलसिला देखने में आ सकता है। उसी के साथ साथ जो दादू के इलाके हैं, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ देखी जाएंगी। इसी के साथ साथ भूट की, उबाड़ों के इलाकों में भी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ जो है वो देखने में आ सकती हैं। और ये सिलसिला जो है वो पाकिस्तान के इन तमाम तर इलाकों को जो है वो 29 तारीख की शाम या रात से लेके 31 तारीख तक जो है वो वक्फे वक्फे से असरअंदाज इसके ऊपर होता रहेगा। अब बात करते हैं कराची वालों के लिए, तो कराची वालों के लिए जो है वो मौसम सरमा की ये पहली बारिश की अच्छी उम्मीद जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि इस सिस्टम के ज़ेर असर जो है, क्योंकि ये सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के जनूबी इलाकों यानी कि जो साहिली इलाके हैं, बलूचिस्तान और सिंध के जो इलाके हैं, यहाँ पर इसका असर थोड़ा सा ज़्यादा देखने में आएगा। बलूचिस्तान के तो तकरीबन 80 से 90% इलाकों में इसके कहीं ना कहीं जो है वो डिफरेंट तरीके से असरअंदाज होगा। बात करें कराची की, तो कराची में भी जो है वो 30 तारीख की शाम या रात से लेके ज़्यादातर इम्कानात जो है वो 31 तारीख तक के हैं कि इस दौरान जो है वो शहर में हल्की फुल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी, कहीं पासिंग शावर्स
चंद एक इलाकों में थोड़ा सा मॉडरेट शावर्स के भी अच्छे इम्कानात मौजूद हैं। कराची के वो वेस्ट के इलाके और जनूब के इलाके यानी कि जो समंदर के करीब के जो इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा फोकस जो है वो बादलों का ज़्यादा देखने में आ सकता है। खुसूसी तौर पर जो हमारे औरंगी टाउन जैसे कि साइट एरिया, हब गडानी के करीब के जो हमारे इलाके करीब आते हैं, साइट एरिया के, औरंगी टाउन के, माजगोड के, फिर जनूब के इलाके हैं, लांडी, कोरंगी, क्लिफ्टन, डिफेंस के इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो बादलों की तश्कील जो है वो दीगर इलाकों के मुकाबले में थोड़ी सी बेहतर देखने में आ सकती है। थोड़ी बहुत अगर पॉसिबिलिटी है कि नॉर्थ वेस्ट यानी कि किरथर के आसपास के इलाकों में अगर थंडरस्टॉर्म्स बनते हैं तो वो भी कुछ हद तक इम्कान है कि कराची के नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के इलाकों को थोड़ा बहुत जो है वो गरज चमक के साथ, हल्की फुल्की गरज चमक के साथ जो है वो थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर इन इलाकों में देते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल अगर एस्टिमेट देखा जाए तो शहर कराची में अमूमन जो है वो देखा जाए तो तकरीबन 5 से 6 मिलीमीटर, कुछ इलाकों में जो है वो 1 से 3 मिलीमीटर के आसपास जो है वो बारिश देखने में आ सकती है। स्कैटर्ड स्पेल रहेगा क्योंकि बहरा अरब से जो है वो काफ़ी अच्छा मॉइस्चर जो है वो शहर की तरफ मूव कर रहा है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो टेल होगी वो भी शहर के बिल्कुल ऊपर से जो क्रॉस कर रही होगी। तो इसी बात की उम्मीद है कि इन दोनों की इंट्रैक्शन की वजह से जो है वो शहर के वेस्ट के इलाके और जो साउथ के इलाके हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत बारिशों का फोकस बेहतर देखने में आ सकता है। ओवरऑल शहर में कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश तो कहीं मॉडरेट पासिंग शावर्स का सिलसिला देखने में आएगा। ज़्यादातर जो है ये 30 तारीख की रात से लेट नाइट से लेके इसके जो मैक्सिमम पीक आवर्स होंगे वो 31 तारीख की रात तक या मैक्सिमम 1 जनवरी की सुबह तक, अर्ली मॉर्निंग तक जो है वो शहर में होंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक अच्छी बारिश का स्पेल जो है वो ये साल का जो इख्तिताम है वो शहर कराची में भी एक अच्छी मौसम सरमा की पहली अच्छी बारिश के साथ जो है वो होने जा रहा है। इस सिस्टम के फ़ौरन बाद जो है वो पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में एक ताकतवर कोल्ड वेव जो है वो दाखिल होगी, जिसमें अक्सर इलाकों में जो है वो दर्जे हरारत में नुमाया कमी देखने में आएगी, इंक्लूडिंग कराची और इसके आसपास के इलाकों में भी जो है वो जनवरी का पहला हफ्ता खासा सर्द रहने वाला है। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जे हरारत जो है वो 3 से 5 डिग्री तक दिन और रात के औकात में जो है वो ड्रॉप होते हुए नजर आएंगे, जबकि कराची और इसके आसपास के इलाकों में भी अच्छी शिद्दत की जो है वो कोल्ड वेव यानी कि जैसे हम प्रॉपर विंटर सीजन कहते हैं, जो कि अब तक कराची वाले मिस कर रहे हैं क्योंकि वो प्रॉपर सीजन जो है वो अभी तक नज़र नहीं आया है। सर्दी की शिद्दत है, दर्जे हरारत भी जो है वो नॉर्थ के इलाकों में या सेंटर थोड़ा सा मज़ाफ़ात में सिंगल डिजिट्स में डेली चले जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस सिस्टम के फ़ौरन बाद जो है ये ताकतवर कोल्ड वेव आएगी। लिहाजा इसमें आपको जो है वो अपना, बच्चों का और बूढ़ों का ख्याल भी रखना है क्योंकि सर्दी की शिद्दत काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आएगी और ये सिलसिला जो है वो जनवरी के पहले वीक में जो है तक जो है वो कंटिन्यू करेगा। इंशाल्लाह इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की तमाम तर लेटेस्ट वेदर अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाहिंदाबाद।